Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AppSex online pre-coaching classes for upcoming class 9th. It's the video lecture for week 1 of pre-coaching classes. Chapter number 5, Subject Chemistry, prepared by Maryam Qureshi. Textbook Chemistry, page number 81 to 83. Unit number 5, Physical States of Matter. Topic, Gaseous States, Physical Properties. In this video, I will discuss some physical properties of gases. It's the pre-coaching classes for the next session. Dear parents, as you all know that this session has been extended due to COVID-19. In order to better utilize their time for the next session, the school has decided to commence pre-coaching classes for the students of class 8 to 10. Objectives. By the end of the lesson, students will be able to know about diffusion, effusion, pressure, compressibility, mobility, and density. Means I will discuss these 6 properties of gases in this video lecture. Diffusion and effusion. Now what is diffusion and effusion? Diffusion is the movement of gas molecules from a region of its high concentration to a region of its low concentration. Gases की ये एबिलिटी है कि वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं. आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपको 2 कंटेनर्स शो किए गए हैं. फर्स्ट में डिफ्यूजन के प्रोसेस को शो किया गया है और सेकंड में इफ्यूजन. फर्स्ट कंटेनर की तरफ देखें तो इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं. कंपार्टमेंट 1 में जो है गैस 1 है जिसके मॉलिक्यूल्स को ब्लू कलर से शो किया गया है, और कंपार्टमेंट 2 में गैस 2 है जिसमें मॉलिक्यूल्स को येलो कलर से शो किया गया है. दोनों कंपार्टमेंट्स को एक पार्टीशन के ज़रिए से अलग किया गया है, और पार्टीशन में एक लार्ज साइज होल है जिसके ज़रिए से गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे. अगर आप डायग्राम में देखें तो गैस 1 के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स गैस 2, और गैस 2 के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड गैस 1. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि सेकंड कंपार्टमेंट में गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है. इसीलिए गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि सेकंड कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. इसी तरह सेकंड कंपार्टमेंट से गैस 2 के मॉलिक्यूल्स गैस 1 की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि गैस 2 के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सेकंड कंपार्टमेंट में ज़्यादा है जबकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कम है. इसीलिए वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक बाउल लें, उसमें आप वाटर ले लें और उसमें आप इंक का एक ड्रॉप डाल दें, तो कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि वाटर का कलर इंक के कलर की तरह हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम इंक का ड्रॉप वाटर में डालते हैं तो इंक के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिफ्यूज़ कर जाते हैं. क्योंकि वाटर में इंक के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वाटर में मूव कर जाते हैं और वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो इसीलिए हमें जो है वाटर का कलर इंक के कलर की तरह दिखता है. इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक स्मेल ऑफ रॉटन एग्स. इसी तरह स्मेल ऑफ परफ्यूम. हम रूम के एक कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम लगाएं तो कुछ ही टाइम बाद वही परफ्यूम की स्मेल हमें रूम के दूसरे कॉर्नर तक फील होती है. तो ये सारी फिनोमेना, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये किस चीज़ की हैं? डिफ्यूजन. ये किस वजह से होती हैं? डिफ्यूजन की वजह से. नाउ कम्स टूवर्ड एफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन आफ्टर द अदर थ्रू अ होल विदाउट कोलिजन इज कॉल्ड इफ्यूजन. नाउ इफ्यूजन क्या है? अगर सेकंड कंटेनर को आप देखें तो उसमें भी 2 कंपार्टमेंट्स हैं और दोनों कंपार्टमेंट्स को एक पार्टीशन के ज़रिए से सेपरेट किया गया है, लेकिन इस पार्टीशन में जो होल है वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ की है. उसका साइज़ इतना है कि एट वन टाइम उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उससे पास हो सकता है. ठीक है.
गैस वन जो है सेकंड कंपार्टमेंट में गैस के मॉलिक्यूल हैं, जबकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है, वहाँ पे कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जिनको पिंक कलर से शो किया गया है वो मूव कर रहे हैं थ्रू अ होल टूवर्ड्स द सेकंड कंपार्टमेंट जिसमें वैक्यूम है, होल के ज़रिए से। ठीक है, तो ये क्या है, इफ्यूजन। इफ्यूजन भी वही है कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसनट्रेशन। जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसनट्रेशन थ्रू अ होल। ठीक है, एक होल के ज़रिए से वो गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे और एट द सेम टाइम सिर्फ वन मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा। लाइक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बस्टिंग ऑफ टायर। ठीक है, टायर जो से उसमें अगर जैसे हम कहते हैं पंक्चर हो गया टायर। ठीक है, तो पंक्चरिंग ऑफ टायर जो है वो एग्जांपल है इफ्यूजन की, और बस्टिंग ऑफ टायर जो है वो आप एग्जांपल ले सकते हैं डिफ्यूजन में। इसी तरह डिफ्लेटिंग ऑफ बैलून वो भी एग्जाम्पल है इफ्यूजन की। प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। प्रेशर इज द फोर्स exerted by a gas on a unit area. According to kinetic molecular theory of gases, the gas molecules are in random motion, and during their motion they collide with one another and also with the wall of container. And when the gas molecules collide with each other and also with the wall of container, they exert pressure. इसी तरह हम फिजिक्स में भी बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर सिंपली क्या है, एक फोर्स है जो कि हम यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मोशन देने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में हम गैसेस की बात करते हैं। आप नीचे फिगर में देखें, आपको 2 कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कंटेनर में जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स पे फोर्स कम अप्लाई हो रही है, एक ही पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, कम फोर्स अप्लाई हो रही है, ज़्यादा वॉल्यूम है, और गैस का जो प्रेशर है वो कम है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसीलिए उनकी आपस में कोलिजन भी कम है, और वो कम फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जबकि सेकंड केस में आप देखें तो हमने फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया, आपको 2 पिस्टन्स दिखाई दे रहे हैं। जब हमने फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए अब कम एरिया, कम स्पेस अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे, अब वो एक दूसरे के साथ भी जब कोलाइड करेंगे और जब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और वो प्रेशर जो कि गैस अप्लाई करेगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर ऑफ ए गैस। जिस फोर्स के साथ, मतलब गैस जिस फोर्स के साथ स्ट्राइक कर रहा है विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और उस कंटेनर का जितना भी एरिया है, ठीक है, जिस गिवन एरिया पे गैस मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स के साथ स्ट्राइक कर रहा है वो क्या कहलाता है, गैस का प्रेशर। जितना वॉल्यूम कम होगा, कोलिजन ज़्यादा होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जेटिकली वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, गैस की यूनिट्स, गैस की डिफरेंट यूनिट्स हैं, लाइक एटीएम, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर, पास्कल। पास्कल यूजुअली हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, और जो एटीएम है वो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री। मोस्टली हम जब भी केमिस्ट्री में प्रेशर की बात करते हैं तो हम इसकी यूनिट एटीएम यूज़ करते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में भी गैसेस मौजूद हैं, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। ठीक है, जितना हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी। Now what is compressibility? The decrease in volume of a gas by increase in pressure is called compressibility. Gases are highly compressible because of presence of large spaces between the gas molecules. On applying pressure, distance between the gas molecules decrease. As a result, its volume decrease. Simply, compressibility क्या है? Decrease in volume by increase in pressure. नीचे फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं गैस के केसेस में, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है।
मीन्स के गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, गैस जो है वो कंप्रेस होती जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। तो यही वॉल्यूम का डिक्रीज होना प्रेशर के इंक्रीज करने से ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है हमें पता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, और उनमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है वो कम होती जाती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। और कीप इन माइंड, जैसे ही हम अगर प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी ज़्यादा करीब आते जाते हैं कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस जब जनरेट हो जाती हैं तो वो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड, हम फिर उसे कहते हैं लिक्विफाइड गैस, ठीक है। तो यही कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीज इन प्रेशर। Mobility and density. Mobility. The ability of a gas to flow is called its mobility. Gases have the ability to compress and expand. This is because of the empty spaces among the gas molecules. And because of these properties, gases have the ability to flow, same like liquids. Gases can flow and can be transferred through pipes or along distances. गैसेस की एबिलिटी है कि गैसेस फ्लो कर सकते हैं, और उनकी ये प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस कि अगर हम गैसेस पे प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीज़ हो जाता है और गैस कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम गैसेस को पाइप से पास करवाना चाहें तो हम गैसेस को पाइप से पास करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैस को पाइप से पास करवाएंगे तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। लाइक हमारे घरों में जो गैस आती है वो थ्रू पाइप लाइंस हम तक पहुंचती है, तो क्या है कि गैस कंप्रेस हो सकते हैं, इसीलिए गैसेस जो है वो पाइप से पास हो सकते हैं। अगर गैसेस कंप्रेस ना हो सकते तो फिर गैसेस की अगर ये एबिलिटी ना होती कि वो कंप्रेस हो सकते हैं तो फिर वो गैसेस से पाइप से गैसेस को पास ना करवा सकते। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी, द मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ए गैस। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद मास। अगर मास ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी गैस का, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है विद वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम होगी। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है देखें, नीचे फिगर्स में आपको शो किए गए हैं 2 कंटेनर्स। एक कंटेनर में आपको शो किया गया है हीलियम गैस जिसके मॉलिक्यूलर वेट है 4 ग्राम, और दूसरे कंटेनर में शो किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम। अब डेंसिटी क्या है, अगर आप नीचे देखें तो डेंसिटी जो है वो हीलियम गैस के केस में वो है 0.00018 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड केस में वो है 0.00197 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी हीलियम गैस से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर आप देखें तो हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि उसका मास जो है वो कम है। मास कम है तो गिवन वॉल्यूम में अगर हीलियम गैस का मास कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम है। अगर दूसरे कंटेनर में आप देखें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है हीलियम से। मास ज़्यादा है, गिवन वॉल्यूम में दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है। फर्स्ट केस में वॉल्यूम जो है वॉल्यूम और दोनों केसेस में सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में मास जो है हीलियम का वो कम है। सेकंड केस में जो है मास कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। जब मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है कि गिवन वॉल्यूम में हमारे पास किसी चीज़ का कितना मास है, ठीक है, कितनी अमाउंट है, ये क्या कहलाती है? डेंसिटी। डेंसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करती है, और जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डेंसिटी
डिपेंड करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग डेंसिटी वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे डेंसिटी को समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ डेंसिटी। सो डेंसिटी सिंपली क्या है कि गिवन वॉल्यूम में एक चीज़ का कितना मास है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। Effect of pressure and temperature on the volume of a gas. First of all, I will discuss the effect of pressure and then the effect of temperature on the volume of a gas. Effect of pressure. According to kinetic molecular theory of gas, the gas molecules are in random motion. They are far apart from one another. The gas molecules exert pressure on the wall of container. So when pressure is increased on the gas at constant temperature, its volume decreases because the empty spaces in the gas molecules decrease and vice versa. This means that there is an inverse relationship between volume of a gas and pressure. When we increase the pressure, the volume of a gas will decrease, and when we decrease the pressure, the volume of a gas increase, but at a constant temperature. Now the effect of temperature. On the other hand, when pressure is kept constant and temperature is increased, then average kinetic energy of the molecules increased. So the gas molecules hit the wall of the container more energetically. As a result, the pressure will increase, and because of increase in pressure, the volume of a gas increased. Look at the picture. You can see that we are increasing a temperature. And when we increase the temperature, the molecules move more energetically, and as a result, the volume of a gas increase. Recap. Students, in this tutorial, we have learned about diffusion, effusion, pressure, compressibility, mobility, and density. Task assigned. Revise all the topics which are discussed in this video. Also search examples of diffusion and effusion from our daily life. Okay students, stay safe, blessed and happy. Thank you.